Hello. So you student message me a lot कि दीदी as a third year student in Russia, how many subjects do you study? Listen, हमारे पास कुछ subjects ऐसे होते हैं जो second year की continuation होते हैं which we have to study in the first semester of third year. And कुछ subjects हमारे second semester में new add होते हैं. So let me tell you each and everything. How many subjects do we study here as a third year medical student in Russia? Okay. So you know myself Monica Yadav and let's get into this video. So जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्लासेस थी लाइक वी यूज टू स्टडी pathophysiology which was new subject for us, and then we had hygiene, then we have topography, anatomy. These two subjects were the continuation of the second year. हमारा वो second year से start हुआ था लेकिन वो third year के first semester में ख़त्म हुआ है. Then we were having pharmacology, then we are having path anatomy. These two subjects are also new. Then we are having internal medicine, and this subject is also new. This is very interesting, where we learn about disease, medicine, treatment. We see patients. We go to the hospitals क्योंकि जो हमारी क्लास होती है इंटरनल मेडिसिन की वो हॉस्पिटल में होती है. सो जो भी डिजीज पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हम पेशेंट्स देखते हैं, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. ओके, देन वी आर हैविंग सर्जरी. सर्जरी भी हमारे लिए नया सब्जेक्ट था. एंड देन वी वर हैविंग रशियन क्लासेस जो कि ऑफ कोर्स लाइक फर्स्ट ईयर से ही चल रहा है ये. सो दीज वर द सब्जेक्ट्स विच आई हैड इन माय फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ थर्ड ईयर. एंड इन सेकेंड सेमेस्टर ऑल द सब्जेक्ट्स आर सेम, और बस हमारी जो टोपोग्राफी एनाटमी है और हाइजीन है वो फर्स्ट सेमेस्टर में एंड हो गया था. और सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास रेडियोलॉजी वॉज ऑल्सो देयर इन द फर्स्ट सेमेस्टर. और अभी हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर में लैब डायग्नोस्टिक है और डेंटिस्ट्री. Yes, being a medical student, MBBS students, you have to study dentistry also if you are studying in Russia. But it's not like they go into deep. No, they will just like explain few PDFs, few basic things. That's all. You do not have to go into the deep of the dentistry. It's quite normal. It's not like हमें पूरा वो सर्जरी पूरा उसका ट्रीटमेंट डिजीजेस ये सब सिखाएंगे. नो, जस्ट बेसिक नॉलेज, दैट्स ऑल. सो नो नीड टू वरी अबाउट. थर्ड ईयर में हमारे सब्जेक्ट्स कम हैं, बट ये टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और इनके हमारे हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद कॉलिक्यूम्स होते हैं, आई मीन्स एग्जाम्स होते हैं. लेट सपोज अभी हमारा इंटरनल मेडिसिन में कार्डियोवास्कुलर खत्म हुआ है, कार्डियोलॉजी खत्म हुआ है, तो हमारा कार्डियोलॉजी का एग्जाम होगा. फिर हमारे वो रेस्पिरेटरी स्टार्ट करेंगे, फिर रेस्पिरेटरी का एग्जाम होगा. फिर डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, फिर डाइजेशन का एग्जाम होगा. सो आफ्टर एवरी 2-3 वीक्स वी आर हैविंग एग्जाम. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इंटरनल मेड, हमारे फार्माकोलॉजी, पैथ एनाटमी, पैथोलॉजी सबके एग्जाम्स होते हैं हमारे आफ्टर weeks, 2 weeks, 3 weeks. So it's get quite tough, but it's okay, we will manage and we are managing quite well. अभी हमारा थर्ड ईयर ख़त्म भी होने वाला है एंड लेट्स सी कि फोर्थ ईयर में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें मिलेंगे. बेसिकली फोर्थ ईयर में हमारे साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं सब्जेक्ट्स के. सो हमारे 15 दिन का एक साइकिल होता है. विल स्टडी वन सब्जेक्ट फॉर 15 days, देन अनदर सब्जेक्ट फॉर 15 days. इट गोज लाइक दिस. सो आई होप इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट टू नो कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं रशिया में एज एन थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.